दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दृष्टि वाला जो है, दृष्टि का यूपीपीएससी प्री 2022 के लिए ये जीएस टेस्ट है और ये 6ठे नंबर का जीएस टेस्ट है। 5 इससे पहले मैंने करवा रखे हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक भी उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस पर जाइए देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। आप ये समझिए कि अगर आप इसको हल करके जाते हैं, एक बार देख के भी जाएंगे, सिर्फ आप सुनते जाइए इसको। अगर आप मान लीजिए हल भी नहीं करते, सिर्फ 1.25 या 1.50 की स्पीड से देखते भी जाइए, इसको सुनते जाइए, तो भी आपके प्रश्न जो है वो आपका जो क्वेश्चन बैंक है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें 75 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में करवाऊँगा। वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए 75 का 2 पार्ट में वीडियो में बनाता हूँ। ठीक है, इससे मेरा भी समय बच जाता है और आप लोगों के लिए भी सहूलियत हो जाती है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए, आपको देख करके अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। मैं इसमें आपको क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो फटाफट बताता जाऊँगा। जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ थोड़ा आपको व्याख्या की ज़रूरत है, आपको कुछ फैक्ट्स, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगरा मास्टर प्लान ये 2031 किसके द्वारा पारित किया गया? तो ये आगरा विकास प्राधिकरण ने अभी शुरुआत इसका पास किया है, मतलब बनाया है, बताया है कि ऐसे ऐसे करके होगा। बेसिकली इसमें जो वहाँ पे धरोहर है, धरोहर वहाँ पे कौन सा है? आगरा में ताजमहल है। तो ताजमहल के आसपास और भी बहुत सारे हैं, मतलब मैं ताजमहल की स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली वही होगा कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी धरोहर हैं, उनके आसपास कोई वैसा निर्माण वगैरह वो सब कार्य ना हो। ठीक है, तो जैसे ताजमहल में इसमें बताया गया है कि 500 मीटर के आसपास जो है कोई भी अनुमति नहीं होगी कि कोई भी निर्माण किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 को विस्तारित किया गया? तो ये नागालैंड में इसको बढ़ाया गया, यानी वही अप्सपा की बात हो रही है, अप्सपा। ठीक है, तो वही है, ये नाम ये है पूरा। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है, तो भारत को नहीं मिला है, पहली बात। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी इसको हल करते जाइएगा और वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो ये चीन को अभी हाल फिलहाल में दर्जा दिया था और विश्व व्यापार संगठन ने किसी, मतलब ये बोला है कि विकसित और विकासशील की कोई परिभाषा नहीं है, ऐसा है, मतलब ये तो सही है। तो यानी कि पहला वाला गलत हो गया, ये इसमें केवल दूसरा सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है? बीएमडी टेस्ट के नाम से फेमस है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए है, याद रखिएगा, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ये लीवर में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसका कराने का उद्देश्य यही है कि आपको पता चले किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है, कहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया जाता है, कहाँ पे आपको प्रश्न को छोड़ देना है, वो भी मैं बता देता हूँ कि इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप उसको हिलाने की कोशिश मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, गच्चा खा जाएंगे। तो जैसे इस तरीके के प्रश्नों में आप अंडरलाइन ये कीवर्ड्स जरूर करिए, है पूछा है या नहीं है, तो उसको करने से क्या है आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो जाएगा और फिर इतना पछताएंगे कि मतलब आप 1-2 दिन तक आपके वो दिमाग में वही चलता रहेगा, अरे यार गलत हो गया, अरे यार गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत में ही 2-3 सेकंड दीजिए क्वेश्चन को, कम से कम आप 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड मतलब पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको दीजिए टाइम, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसे शब्द हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जिसको पूर्वाग्रह कह सकते हैं आप, कि वो दिमाग में चलता रहता है और आपने एक वर्ड कोई देखा और आपको लगा कि यार ये तो यही है, और आपने टिक कर दिया आंसर और गोला भी कर दिया। तो लास्ट में आपको क्या पता चला कि जब आपने यहाँ पे जब आए, आपने आंसर की वगैरह मिलाई और ये सब चीज़ें देखी, तो पता चला कि यार ये कुछ और पूछा था, तो गलत हो गया प्रश्न। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको, बहुत ही सामान्य तरीके से। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, प्रेशर रहता है वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पे बैठ के आराम से पहले उसको, जैसे आप ये प्रश्न आया आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसमें
डेसिबल ये ठीक है, अश्वशक्ति ये ठीक है, ये भी ठीक है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है ये ठीक नहीं है, ठीक है, यही गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो छठवें का क्या होगा, डी। इसी तरीके से प्रश्नों को हल करना है आगे भी। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें लौह होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, ये सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ठीक है। यह रक्त को लाल रक्त देता है, ठीक है। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो प्रतिरक्षा का कार्य इसका है क्या, नहीं, इसका नहीं है, तो ये चौथा गलत हो गया। यानी कि आपके जो 3 ये हैं सेंटेंस वो सही हैं, ऊपर के 3 सही हैं, बाकी ये वाले आपके गलत हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। देखिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो 1 2 3 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये बी। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो याद रखिएगा एडेक, एडेक, एडेक क्या है, ये फैट वाली हैं, ठीक, याद रखिएगा फैट, और बीसी ये वाटर वाली हैं, ठीक। तो इस तरीके से याद रखिएगा, बीसी मतलब पानी, बीसी, पानी के साथ बीसी मत करना आप, ऐसे करके याद रखिएगा तो याद रहेगा, ठीक है, दिमाग में बिठा के रखिएगा कि पानी के साथ बीसी नहीं करना, पानी को सेव करना है, ठीक। और एडेक है वो उसकी, याद रखिएगा फैट वाली, जो फैट में घुलनशील है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, तो इसमें आपको पता चल गया होगा आंसर, ठीक है, बी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किए गए 61 बच्चों में से कितने उत्तर प्रदेश के हैं। तो पहले तो आप ये बताइए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पूछा है कि कितने बच्चों को, 61 में से कितने बच्चे हैं जो यूपी के हैं। तो आप इसमें, आपको अगर आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स तो आपको पता होगा कि 8 बच्चे हैं, ठीक है। और इसमें भी ये 2021 और 22 दोनों के लिए दिया गया था, 21 और 22 दोनों के लिए। तो 2021 में 5 बच्चे और 2022 में 3 बच्चे, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, एक साथ 2 वर्षों का दिया गया था, नहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए आपको। तो 8 बच्चे इसीलिए 8 बच्चे हैं, नहीं तो अगर 2021 के लिए पूछे, मान लीजिए प्रश्न थोड़ा सा बदल दे प्रश्न को, तो 5 याद रखिएगा, और 2022 में 3। अगर ऐसे पूछ ले कि 2022 के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 2022 में कितने बच्चों को, उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया, तो 3, और 21 के लिए 5। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है घुमा फिरा के, 5 और 3। पढ़े भारत अभियान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसको अंडरलाइन कीजिए। अब आप इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है, तो यह 100 दिवसीय वाचन अभियान है, सही है। ये बाल वाटिका से कक्षा 12 तक, यही गलत है, ठीक है, बाकी सही है, पढ़ लीजिएगा आप इसको एक बार। समाचार पत्रों में सुनाई देने वाला एबीलिम्पिक्स, ये क्या है, तो ये एबीलिम्पिक्स क्या है, ये इंडिया स्किल से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो, ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो लड़ो और उड़ो के नाम से कहलाता है, ये तो ये एड्रेलिन है, ठीक है। जब आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आप कुछ ऐसे उत्तेजित हो जाते हैं, तो ये एड्रेलिन हार्मोन का कार्य है, ठीक है, वही कराता है ये सारा काम। जब आप होते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो निकलने लगता है। वाहनों में पृष्ठ दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश में अगर आपको डाउट लगे तो अंग्रेजी वाला ज़रूर देख लिया करिए पेपर में, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं अभी हिंदी में बताया जा रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ अगर आप हैं, आपको पता है कि ये पृष्ठ दर्पण क्या है, वो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, तो अंग्रेजी वाला देख लीजिए आप कि भैया ये रियर मिरर की बात कर रहा है, ठीक है, रियर व्यू मिरर की बात कर रहा है। तो रियर व्यू मिरर आपको पता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक, याद रखिएगा। फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को जो है शोधित करती है, यानी साफ़ करती है, ठीक है, कौन सा इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो ये स्कंदन कहलाती है, ठीक है, स्कंदन क्या बोलते हैं उसको, कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो जो दूरस्थ नियंत्रण मतलब होता है रिमोट, ये थोड़ा हिंदी बड़ा खतरनाक सा होता है, तो अंग्रेजी जरूर देख लिया करिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अवरक्त, ठीक है, इंफ्रारेड जो रिमोट में होता है, यूज़ होता है, वो इंफ्रारेड से टीवी का रिमोट वो कंट्रोल होता है, ठीक है। 25 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, तो याद रखिएगा पद्म पुरस्कार, वैसे मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, अगर आप उसको देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। 14 लोगों को दिया गया था, ठीक है, यूपी के, उसमें से 2 पद्म विभूषण, 2 पद्म भूषण और 10 जो है वो पद्मश्री, ठीक।
टोटल कितने लोगों को दिया गया था, तो 128 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 4 जो है वो पद्म विभूषण वाले हैं, ठीक है, और 7 जो है वो पद्म भूषण हैं, ठीक है, भूषण, और कितने, 4 3 7 और 121 नहीं 17 है शायद इसमें देखिए आप, 17, ठीक है, ये 17 है, 7 नहीं, तो 17 और 4 21 और 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। यूपी वाला जो लिस्ट है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये इनको मिला था तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, वैसे भी पूछा जा सकता है, तो एक बार पूरी लिस्ट जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैंने उसमें पूरा कवर करवा रखा है, उसकी लिंक दे दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में परमाणु हथियारों के प्रसार रोकने के लिए जो परमाणु संघर्ष से बचने के लिए किसके द्वारा प्रतिज्ञा ली गई थी, तो ये यूएनएससी के जो स्थायी सदस्य जिनको P5 कहा जाता है उनके द्वारा। निम्नलिखित में से किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, तो 26 दिसंबर, ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये 2-4 डेट जरूर याद रखिएगा, कौन कौन सी, देखिए, एक तो विभाजन विभीषिका वाला दिवस, ठीक है, विभाजन विभीषिका 14 अगस्त याद रखिएगा, और एक वो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दिवस याद रखिएगा, दिवस से एक प्रश्न आता ही है, 2 भी हो सकता है। ड्यूरालुमिन, ये निर्माण में कौन सी धातुएं सम्मिलित नहीं होती हैं, तो ठीक है, इसमें कौन सी होती है, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कॉपर भी होता है, ये जिंक नहीं होता इसमें, ठीक है, जिंक नहीं होता है इसमें, तो याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो जिंक नहीं होता है। वैसे ये ड्यूरालुमिन जो है कहाँ प्रयोग होता है, ये कौन सी धातु है, तो ये जो जहाज वगैरह बनते हैं ना, इनमें यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड स्प्रिट के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये मेथिल एल्कोहल है, याद रखिएगा, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, तो किसको कहा जाता है, ये लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा, ऊर्जा केंद्र, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं डायरेक्टली, ठीक है। बीजाणुओं के संबंध में कुछ बताया गया है इसमें, तो देखिए थोड़ा छोटा कर लीजिए, ऑप्शन भी देखेगा आपको। इसमें बोल रहे हैं कि ये नील हरित शैवालों की सफाई के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। इसकी खोज लिवेनहॉक ने की थी, ठीक है, और ये गुणनविद द्वारा प्रजनन करते हैं, तो ये तो ठीक है, ये दोनों। ये क्या वायरस की खोज लिवेनहॉक ने की थी या इवानोस्की ने की थी, तो इवानोस्की ने की थी, ठीक है, इवानोस्की, याद रखिएगा। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। अम्लराज जो एक्वारेजिया, उसको क्या बोलते हैं, कौन कौन सा अम्ल होता है उसमें, तो उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, एक तो HNO3 और HCl, ठीक है, तो कौन सा हो गया, डी, ठीक, याद रखिएगा, HNO3 और HCl, इसी का ये दोनों को अनुपात में मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया बनता है। ये सोनार वगैरह जो होते हैं स्वर्णकार, वो लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ का। 28 जनवरी 2022 को भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य के विधान परिषद चुनाव की घोषणा की थी, तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। इसके साथ 5 राज्य थे, मतलब टोटल 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, तो उनके याद रखिएगा डेट्स, उनमें ये याद रखिएगा कौन कौन CM बना हुआ है, किसने शपथ ली CM की, क्योंकि CM ही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। और ज़्यादातर चीज़ें तो आपको पता रहती हैं, ये याद रखिएगा ये, ठीक। ये गिटहब क्या है, ये तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। रेड सैंडर्स के बारे में बताया गया है, तो ये एक वृक्ष की प्रजाति है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, तो ये पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती भैया, ये पूर्वी घाट में है, ठीक। और ये रेड लिस्ट जो IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें निकट संकटग्रस्त, ये तो ये संकटग्रस्त, निकट संकटग्रस्त नहीं है, ये इंडेंजर्ड है, यानी कि क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त है ये, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो ये दोनों कथन गलत हो गए, इस तरीके से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा डी होगा, ठीक। मैंने बता दिया आपको। आयोडीन किससे प्राप्त की जाती है, तो लेमिनेरिया से, याद रखिएगा, समुद्र में पाया जाता है ये। मेज़र में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, मेज़र, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति यानी फास्फोरेसेंस का उदाहरण नहीं है, तो ये सब तो हैं, बेरियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये कैल्शियम सल्फाइड, बट ये कुनैन सल्फेट नहीं है, ठीक है, ये फास्फोरेसेंस की, ये स्फुरदीप्त का उदाहरण नहीं है ये, ठीक है, ये खुद एक प्रदीप्त पदार्थ है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। अब इसलिए ये सब मॉक टेस्ट इसीलिए बोला जाता है कि मॉक टेस्ट आप हल कीजिए, आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी, ठीक है, इसीलिए हल भी करवा रहा हूँ मैं आपको। चलिए देखिए, इसमें सेब का क्या खाया जाता है? पुष्पासन यानी थैलमस जो बोलते हैं ना, ठीक। नारियल का क्या खाया जाता है? ये भ्रूणपोष, ठीक है। तो ए का 3, ऐसे ही आपका ए का 3 जैसे आप लगाएंगे, आपको ज़्यादा कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको समय की बहुत क्राइसिस रहती है वहाँ पे, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। आपको बस इतना ही देखना चाहिए इसमें कि आपने देखा कि ए का 3 है, बस उसके बाद छोड़ दीजिए, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप उसको गोला मारिए, चलते आगे बढ़िए, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आप इसको मैच कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ए का 3 हो गया यानी ये सेब का पुष्पासन हो गया, नारियल का ये भ्रूणपोष हो गया, ठीक। लीची का एरिल हो गया, ये सी का 4, और काजू का ये बीज पत्र, ठीक, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिएगा आप। इसकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दोनों पार्ट आने के बाद ये शेयर कर दूंगा मैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है औतिकी। औतिकी अध्ययन क्या है? तो आप हिस्टोलॉजी आप देखेंगे तो हिस्टोलॉजी किससे संबंधित होता है? उत्कों से, ठीक है, उत्कों के अध्ययन से, याद रखिएगा इसको। रक्षा अनुसंधान एवं ये विकास संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया, जो DRDO की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, DRDO। तो DRDO का कब होता है, ये कब मनाया इसने अपना स्थापना दिवस? तो ये 1 जनवरी को मनाया, ठीक है, याद रखिएगा, 1 जनवरी ये 2022 को 64वां। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप डेट देख लीजिएगा, कौन सा क्या किस दिन किस तारीख को मनाया जाता है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ACC अंडर-19 एशिया कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये UAE में हुआ था, ठीक। निम्नलिखित में से औषधियों में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो देखिए, जो पेनिसिलिन है, एस्प्रिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब ये हैं, ये जेंटामाइसिन है, ये तो ठीक है। ये एस्प्रिन है ये नहीं है, ये क्या है? ये एनाल्जेसिक है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या है ये? एनाल्जेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B। साइक्लोनाइट क्या है? साइक्लोनाइट ये एक विस्फोटक है, ठीक है, इसी TNT जो है वही है ये विस्फोटक। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, कितने जूल ऊर्जा होती है, मतलब कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक, याद रखिएगा, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अब देखिए, इसमें सही सुमेलित पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं वाला पोर्शन मार दीजिए। देखिए सामने तो बोला कि नहीं पूछता है तो ज़्यादातर इसमें ये भी कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पॉजिट्रॉन ये चैडविक गलत है, प्रोटॉन ये रदरफोर्ड ये ठीक है। तो अब आंसर मिल गया आपको, प्रोटॉन, बस आगे बढ़िए। लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम हॉल में सब एक ऐसे मैच कराते मत बैठ जाइए ऐसे, ठीक है, कि ये इसको ऐसे नहीं। आपको आंसर मिल गया, बस आप अपना आगे जाइए और आंसर शीट उसमें गोला भरिए OMR शीट में। नेक्स्ट, तो टाइम बहुत वहाँ पे बहुमूल्य है, मतलब आप समझिए कि एक सेकंड वहाँ पे बहुत भारी पड़ता है, और उसको मतलब यूज़ करना पूरा एकदम से लगेगा कि यार लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो टाइम ही नहीं बचा, अभी 20-25 क्वेश्चन बचे ही हुए हैं, ठीक है। तो वो सब बचाने के लिए ऐसे ही करना है। जैसे ही आपने देखा प्रोटॉन रदरफोर्ड, टक से मारिए, चलिए आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पे जो कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो आपको ये बता दूंगा, जैसे कि कौन किसको कहाँ किसने किया था। जैसे न्यूट्रॉन का आपको पता है कि चैडविक, ठीक है, चैडविक। प्रोटॉन का आपको पता ही चल गया, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये पॉजिट्रॉन जो है ये एंडरसन, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। पौधे प्रोटीन संश्लेषण हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस शहर को संघाई SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित करने के लिए तैयार किया जा रहा है? तो काशी, ठीक है, याद रखिएगा। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये त्रिपुरा में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन 2 देशों में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग ये भाग लिया था? तो भारत और UK, ठीक है, ये भारत और UK
नहीं, भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका, होमलैंड सिक्योरिटी। देखिए इसमें पूछा है कि कौन से पोषक तत्व बृहद पोषक तत्व हैं। तो देखिए ये नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, बाकी जो है सब माइक्रो वाले में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? गुरुत्वीय जल को पौधे की जड़ों द्वारा आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है, पूछा है। तो क्या आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है गुरुत्वीय जल? गुरुत्वीय जल बहुत नीचे होता है भैया, उसको कैसे प्राप्त कर लोगे? जो मृदा के कणों के बीच में जल उपस्थित होता है उसको प्राप्त कर ले, यानी केशिका जल, ठीक। तो केशिका जल है वो, उसको भी बोल रहा है आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये भी कथन गलत है, ये भी है। करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? अब देखिए, आप जैसे इसमें बोलते हैं कि कैसे पूर्वाग्रह से कैसे आप ग्रसित हो सकते हैं। जैसे आपने देखा ध्वनि की आवृत्ति, तो ध्वनि अगर आपने देखा ध्वनि ध्वनि डेसिबल मार दिया, लेकिन नहीं, इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़िए आप। ध्वनि की आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है, ध्वनि की उसके तीव्रता के बारे में नहीं पूछ रहा है, या उसको मापने के बारे में नहीं पूछ रहा है। उसमें पूछ रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है, तो वो हर्ट्ज में, ठीक है। ये गलत हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन को 2-3 सेकंड तक टाइम देना है, 3 सेकंड 4 सेकंड आप उस पर टाइम दीजिए, एकदम से मतलब उड़ मत जाइए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैचिंग में है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। तो इसमें बोल रहा है कि आर्सेनिक क्या है? ये आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर, ये सही है, ठीक है, यानी ए का 1 कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। और त्वचा कैंसर भी होता है इससे। कैडमियम क्या है? हड्डियों की कमजोरी वगैरह से ये संबंधित है, ठीक है, बी का 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ भी हो गया 3। बेरियम से ये मस्तिष्क सूजन से संबंधित है, बेरियम, ठीक। बेरियम तो हो गया, यानी डी का 2, ये डी का 2 यहाँ है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। और ये जो पीवीसी है, पीवीसी क्या है? श्वसन से संबंधित ये बीमारी करता है ये पैदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को फिर से यहाँ पे मिलाना है, तो इसको फिर छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय, अब देखिए इसमें आपको कुछ भी कोई चीज़ अगर समझ में आ रहा है, उसी को पहले देखिए जो चीज़ आपको पता है। जैसे मान लीजिए आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पता है कि भैया ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ए का 4 देखो, ए का 4 2 जगह मिल गया, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसको ऐसे ऐसे काट दीजिए कि भैया इसको हमें देखना ही नहीं है। अब देखिए जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप देखिए सी का 2 कहीं मिल रहा है इसमें, सी का 2 कहाँ मिला? ये मिला, बस आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। भागो आप यहाँ से, अब जाओ सीधे OMR में गोला खींचो, आगे निकल लो। मतलब इस पर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है एग्जाम हॉल में। यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, विश्व गौरैया दिवस आपको पता है 20 मार्च को होता है, और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्नों को हल करना है, यही तरीका है, ये तरीका ही बताने के लिए मैं ये सीरीज में चला रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार एक हिंदू पुरुष के मामले में संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है जिसकी केवल एक बेटी है, उसकी वसीयत लिखे बिना मृत्यु हो जाती है? तो देखिए एक ही बेटी है और ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता है तो भी आप कॉमन सेंस लगाइए कि कौन होगा उसका। एक ही बेटी है तो उसकी बेटी ही होगी, ठीक है, और कोई नहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान प्रमुख कौन है? जो इसरो है, इसरो की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसरो के कौन है? अभी डॉक्टर सोमनाथ की नियुक्ति हुई है। चीन का नया सीमा कानून कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2022 को। निम्नलिखित में से कौन वायुवाहित रोग नहीं है, यानी कि एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है? तो ये ब्रोंकाइटिस नहीं है, बाकी तो है ही है, चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स और ये सब। ये ब्रोंकाइटिस नहीं है। ब्रोंकाइटिस ये क्रॉनिक बोलते हैं ना उसका, ये क्रॉनिक COPD, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? सुक्रोज है, लैक्टोज है, एक्टिन या सेलुलोज? तो कौन है इसमें से? तो ये एक्टिन है, बाकी सब तो है ही है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है एक्टिन, ठीक है। वो क्या है? वो प्रोटीन का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या? रक्त कोशिकाएँ, ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाएँ होती हैं क्या? क्षय रोग फेफड़ा होता है, ठीक है। गोनोरिया ये प्रजनन अंग, ठीक है। टेटनस हृदय, ठीक है, ठीक है। तो ये ल्यूकेमिया भी है क्योंकि रक्त कोशिकाओं में जो वाइट WBC हैं वो बढ़ जाती है, तो वो उसी से संबंधित है। टेटनस का यहाँ पे हृदय से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
ये स्पाइनल कॉर्ड वगैरह को ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साबुन के संगठक में क्या शामिल है? तो ये फैटी एसिड का पोटेशियम लवण भी शामिल होता है और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। चलिए, मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है? पीएच मान, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक है, याद रखिएगा, एकदम फैक्ट है ये, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न यूपी पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 5 नए स्थायी सदस्य, स्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य मिले हैं। तो इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए, ये यूएई भी है, अल्बानिया है, गैबॉन है, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, जैसे घाना हो गया, चौथा ये सदस्य मेंबर, और ये ब्राज़ील हो गया एक, ठीक है। तो ये 5 हो गए, ये माली इसमें नहीं है, ठीक, याद रखिए करेक्ट आंसर। पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हुआ, तो किस घराने से संबंधित थे? वो कथक के थे और घराना उनका कौन सा था? लखनऊ, याद रखिएगा, कथक नर्तक थे वो, ठीक, याद रखिएगा इसको। नीट 3.0 का उद्देश्य क्या है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है? तो उसका उद्देश्य है सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान प्रदान करना, ठीक है। जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है? उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। इसमें देखना है, मैचिंग लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मिलाना है। देखिए, हाइग्रोमीटर क्या है? वो आर्द्रता मीटर है, तो ये 2 हो गया, बाकी 2 ऑप्शन खत्म। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापता है वो, सी का 1 देख लो आप, एक ही में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया इसका। इस तरीके से एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, प्रश्नों को। अब आपको ये पता चल गया, बाकी और नेफोस्कोप और ये सब नहीं भी पता है तो भी आप आगे बढ़िए, आपका करेक्ट आंसर मिल गया, भागिए आप। लेकिन यहाँ देखिए, नहीं, यहाँ भी है सी में, तो 2। अभी आपको एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? वो वायुदाब, ठीक है, यानी बी का 4, तो यहाँ पे बी का 4 हो गया, यानी कि आंसर वही होगा, ठीक है। मैच करके याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप एक बार, लिस्टिंग वगैरह जरूर देख के जाइएगा आप, क्योंकि लिस्टिंग से बहुत प्रश्न पूछता है। देखिए, इसमें कथन दिए गए हैं और उसका कारण भी दिया गया है। विभिन्न तारों के विभिन्न तरंग दैर्घ्य के उत्सर्जन करते हैं, इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इनकी अलग संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। तो ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है, इसका कारण भी सही है, व्याख्या ए करेक्ट आंसर होगा। एक परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान में कुछ पदार्थ के निकलने पर क्या होगा? क्या होगा भैया? यह समान गति से उसी के साथ अंतरिक्ष यान के साथ उड़ता रहेगा, और क्या होगा, ठीक है। एक जल में एक हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है भैया? वो जो जल में है बुलबुला, वो किस तरीके से व्यवहार करता है? ठीक है, वो दोनों तरीके से व्यवहार करता है। दोनों तरीके से इन द सेंस क्या मतलब हुआ? अपसारी लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों की तरह, ठीक है, अपसारी और अवतल दोनों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2022 आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, इसमें से किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? मतलब ये 65 नंबर देखिए क्वेश्चन। तो ये वैश्विक आतंकवाद विरोधी परिषद, ये जो GCTC है, उसके द्वारा किया गया था ये, ठीक है, 2022 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 66वां क्वेश्चन। नेक्स्ट, संचार मंत्रालय के तहत निम्नलिखित में से किस विभाग ने उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT को सुरक्षित करने के लिए अभ्यास संहिता रिपोर्ट जारी की है? तो ये दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र जो है, उसी ने ये किया है इसको, ठीक है। यूपी में ई गवर्नेंस निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ई गवर्नेंस के उसमें दिया गया है। तो बोला है पहला कथन, यूपी दर्पण डैशबोर्ड नागरिकों की शिकायतों के लिए त्वरित एवं कुशल निवारण की सुविधा प्रदान करने वाला पोर्टल है, ठीक है। दूसरा बोला है कि माइन मित्र राज्य में ऑनलाइन खनिज प्रबंधन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन मंच है। तो ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है, इसको आप करेक्ट आंसर इसका होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 68 नंबर। इसमें पूछा है कि, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जो AES के रोग का कारक है? तो ये चारों हैं, ठीक है, याद रखिएगा, तरंगाणु, जीवाणु, विजाणु और कवक, ठीक है। ये तरंगाणु का वो देख लीजिए, स्पोराइटिस, ठीक है, स्पायरोचिट्स, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस और ये वायरस। जो हिंदी ना समझ में आए, इंग्लिश वाला वर्जन उसका जरूर देख लीजिएगा आप, जिसका चारों सही है, डी। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि नीले क्षार जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अम्ल लाल करता है, लेकिन वो नीले लिटमस को करता है ना, लाल लिटमस को नहीं करता है वो,
ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक, याद रखिएगा, इस तरीके से याद रखना, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और नीला जो है वो लाल मतलब उल्टा होता है। ठीक है, क्षार, और ये अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार जो है स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। ये दोनों, ये सही है, यानी पहला गलत हो गया और ये दूसरा सही है। ठीक, याद रखिएगा। तांबे पर हरे रंग का परत बैठना क्या कहलाता है? ये तो क्या कहलाएगा भैया? ये धातु धातु संचारण कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? ठीक है, याद रखिएगा इसको, इस तरीके से भी पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबर साल्ट कहते हैं? ग्लोबर साल्ट, तो ये सोडियम सल्फेट को बोला जाता है ग्लोबर साल्ट। प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला, ये क्या है? मतलब क्या, कौन सी क्रिया कहलाती है वो? तो वो है व्यतिकरण। व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? देख लीजिए यहाँ पे, इंटरफियरेंस। ठीक है, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा आपको, इंटरफियरेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कस्टम मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है ये हस्ताक्षर वगैरह? ये जो भी अभी स्पेन के साथ हुआ है। ठीक, निम्नलिखित सांस्कृतिक मंत्रालय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण करेगा? तो ये कॉमन सर्विस सेंटर है, उसी के सहयोग से करेगा ये। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का हालिया पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक करने वाली, उसकी जांच करने वाली 3 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये सुधीर कुमार सक्सेना जी कर रहे हैं, और ये 3 लोग हैं उसमें। ठीक है, बलबीर सिंह भी हैं और ये भी हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक समिति बनाई है, तो उसको भी याद रखिएगा आप, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी पूछी जा सकती है, या कहो दोनों पूछ लिया जाए। ठीक, चलिए, तो ये देखिए 75 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, और 76 ऑनवर्ड्स जो है वो पार्ट 2 में मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ये 6 कंप्लीट हो जाएंगे, और कोशिश करूँगा, मैं अभी YCT का यूथ का लेकर आया हूँ, तो उसको भी मैं कर रहा हूँ, मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। अच्छे प्रश्न हैं उसमें भी, अच्छे प्रश्न हैं, करंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न उसमें अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, यूपी जीके से संबंधित हैं, तो अच्छी सीरीज है वो भी, उसको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, आप इसका जो CSAT वाला पेपर है उसको ज़रूर देखते रहिए। एक एक पेपर, जो लास्ट ईयर वाले जो पेपर हैं उनमें से डेली एक को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी वगैरह ये जो भी है वो देख लीजिए आप उसमें। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।